मतलब ये कि अब ये जाएगा तो अब ये 2-4 घंटे तक बैठकर वो नक्शा ही बनाता रहेगा, मैं इतनी देर में मुताला कर लूंगा। तो बच्चा चला गया। अब बाप ने इत्मीनान से मुताला करना, स्टडी करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद बच्चा आ गया, अबू अबू नक्शा सही हो गया। बाप को हैरत हुई कि ये इतने घंटों का काम ये मिनटों में कैसे कर आ गया। देखा तो वाकई नक्शा सही था। तो बाप ने कहा बेटा ये नक्शा कैसे सही कर दिया तुमने, और इतनी जल्दी नक्शा सही कर दिया। तो बेटे ने कहा अब्बा जान आपने नक्शा फाड़ा था लेकिन उसके पीछे एक आदमी की तस्वीर थी, मैंने नक्शा सही नहीं किया, पीछे आदमी की तस्वीर सही कर दी, नक्शा खुद सही हो गया। बात समझ गए बाप। हम चले नक्शा सही करने के लिए, असल मुझे खुद को सही करना है। फर्द से माशरा बनता है, माशरे से फर्द नहीं बनता। फर्द सही हो जाए माशरा खुद सही हो जाएगा। अगर फर्द ही सही नहीं है तो माशरा कहां से सही होगा। आप ही तो मिसाल देते हैं, तालाब की एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि वो तालाब की गंदी मछली मैं तो नहीं हूं। माजरत के साथ, अगर बेनमाजी भी खराब नहीं है तो फिर खराबी कौन है ये बताइए। क्या सिर्फ शराब पीने वाला ही खराब आदमी है ये बताइए ना। क्या जुआ खेलने वाला ही खराब आदमी है? क्या जुआरी ही बुरा आदमी है ये बताइए। क्या शराबी ही बुरा आदमी है? क्या सिर्फ जानी ही बुरा आदमी है? बुरे हैं ये। जो हदीस पाक में आया है कि गीबत जिना से सख्त है, तो क्या गीबत करने वाला बुरा नहीं है? गीबत करने वाले को कौन बुरा कह रहा आज? क्या नमाज कज़ा करना भी बुरा नहीं है? तो भी बुरा है क्या? क्या झूठा आदमी भी बुरा नहीं है तो फिर बुरा कौन? मां बाप को सताने वाला भी अगर बुरा नहीं है तो फिर बुरा है कौन? अब फिल्में देखने वाला भी अगर बुरा नहीं है तो फिर बुरा किसको कहेंगे आप? गाने सुनने वाला भी बुरा है। अब गाने सुनने वाला तो जेंटलमैन, मिस्टर, उसको कोई बुरा कहने के लिए तैयार नहीं है, जबकि यह भी हराम काम है। शराब पीना भी हराम काम है, जुआ खेलना भी हराम काम है, बदनिगाही करना भी हराम काम है, सारे तो हराम काम है। लेकिन हमने खुद अपने ज़हनों में चंद हराम कामों को बसा लिया कि भाई ये गलत है, क्योंकि वो मैं नहीं करता ना। वो जो करता है उसको पूछो तो वो कहेगा कि मैं गलत हूं। शराबी कभी नहीं बोलेगा कि मैं सही हूं। शराबी खुद को गलत बोलेगा, वो गलत कर रहा है वो गलत बोलेगा, लेकिन गीबत करने वाला क्या खुद को गलत कह रहा है? अब आप बताइए कि एक गलत करने वाला खुद को गलत कह रहा है और दूसरा गलत करने वाला खुद को गलत मानने को तैयार नहीं, इन दोनों में से सबसे बड़ा गलत कौन? सबसे बड़ा बुरा कौन? एक शख्स है जो नमाज कज़ा कर रहा है और उसको बुरा, वो महसूस कर रहा है कि मुझसे बुराई हो रही है, अगरचे इसकी ये बुराई अपनी जगह पे सही, मतलब इसका ये महसूस होना, लेकिन नमाज तो उसको पढ़नी है। मगर एक ऐसा शख्स है जिसे नमाज कज़ा करने का एहसास भी नहीं हो रहा, एहसास ईसियां ही खत्म हो जाए, यानी गुनाहों का एहसास ही खत्म हो जाए, तो अब रह क्या गया इंसान के अंदर कि मैं जो बुराई कर रहा हूं उस बुराई को मैं बुराई तो समझूं। इस्लाह माशरे की गुफ्तगू आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, हम सब करते हैं। हम सब मौजूदा हालात पर सारी दुनिया पर तबसरे करते हैं और बड़ी बड़ी डिबेट होती है इसके ऊपर, बड़ी बड़ी डिबेट होती हैं, बड़े बड़े टॉक शो हो रहे हैं इसके ऊपर, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है इसके ऊपर, और बड़े बड़े दानिश्वर और फिलोसोफरों को बुलाकर उनसे तकरीरें करवाई जाती हैं और सारे के सारे नक्शे को दुरुस्त करवाने के लिए गोया के घंटों के लिए मवाद दिया जाता है कि आपके इतने घंटे बोले। अरे भाई, इतने घंटे नक्शा दुरुस्त करने से बेहतर है चंद मिनटों के अंदर अपनी शख्सियत को दुरुस्त कर लीजिए, नक्शा खुद दुरुस्त हो जाएगा। जब मैं नमाजी बन जाऊंगा तो मेरे बच्चों को भी मैं नमाजी बनाऊंगा, मेरे घर में भी नमाजी होंगी, तो मैं नेक बन जाऊंगा, मेरे घर में भी नेकी आएगी। तो सबसे पहले
खुद अपने आप को देखना है कि मैं खुद क्या कर रहा हूं। अपनी तस्वीर को दुरुस्त करना है, अपने करैक्टर को दुरुस्त करना है। उसके लिए हमें अपने मकसद को और वक्त की अहमियत को समझना पड़ेगा कि यही ड्यूरेशन है, जिस ड्यूरेशन में हमको सांस आ रही है, हम जो जी रहे हैं, यही एक वक्त है। और इसमें भी खुसूसियत के साथ वो वक्त है जिन वक़ात के अंदर हमारे बदन और हड्डियों में जान है, कुव्वत है, ताकत है। इस दौरान हम कर सकते हैं। इस तो रुकू और सुजूद करते वक्त हमारी जबान में ऊ की आवाज नहीं निकलेगी, हमारी कमर टेढ़ी नहीं है, हम सीधी कमर के साथ सुन्नत की अदायगी करते हुए हम रुकू कर सकते हैं। रुकू कर लें इस वक्त कि क़यामत के दिन जिन खुश नसीबों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा, उसमें एक ऐसा शख्स भी होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी होगी। अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा। और कितना खुश नसीब है वो शख्स जिसे क़यामत के दिन, अभी पंखे बंद